हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली रीचेकिंग के लिए और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने के लिए पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। पोर्टल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ना। हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपको इग्नू में रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है या फिर अपना फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाना है तो उसके लिए इग्नू का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस तरीके से अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। एंड रिवैल्यूएशन या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा ना। देखो, जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जून 2023 टर्म एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन आप लोग को पता होगा कि जब भी इग्नू में रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि इग्नू में पेपर चेकिंग बहुत गंदे तरीका से होता है, कुछ कुछ इवैल्यूएशन सेंटर में एंड कुछ कुछ टीचर के द्वारा ना। बहुत सारे स्टूडेंट पास तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट का बैक लगा रहता है, यानी कि वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके पास एक ऑप्शन ये रहता है कि आप लोग अपने पेपर का रीचेकिंग करवा सकते हैं एंड रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग दोनों का मतलब सेम ही होता है। साथ ही साथ इग्नू में एक और फैसिलिटी ये दी जाती है कि जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जैसे 100 में आपका 41 मार्क्स आया है इस पेपर में ये स्टूडेंट का, तो ये 41 मार्क्स जो आया है इसका पेपर चेकिंग कैसे हुआ है तो वो भी आप लोग पता कर सकते हो एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा सकते हो, जिससे आपके घर पे बाई पोस्ट आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आ जाएगा या फिर आपके ईमेल एड्रेस पे कुछ इस प्रकार से आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जो एग्जाम दिया है, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, उसमें मार्क्स कैसे दिए गए हैं, पेपर चेकिंग कैसे हुआ है, पेपर चेकिंग हुआ भी है सही से या नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाते हो तो आपको पता चल जाता है एंड इन दोनों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। आई मीन इधर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिए या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कीजिए या दोनों के लिए अप्लाई कीजिए, तो ये सारा काम आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है एंड उसी का ये पोर्टल है जिसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन पोर्टल। एंड ये अभी जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए स्टार्ट नहीं किया गया था लेकिन अभी स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप लोग रिवैल्यूएशन का पोर्टल पे आओगे, एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा टर्म एंड एग्जाम जून 2023 स्टूडेंट। ठीक है ना, पहले हम लोग रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने का रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद से प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है। now देखो, अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसका पेपर को दोबारा से रीचेक किया जाएगा, पूरा पेपर को थ्रोली फिर से रीचेक किया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट को ये लगता है कि सिर्फ दोबारा मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन नहीं, रीचेकिंग में आपका पूरा पेपर को दोबारा से रीचेक किया जाएगा। एंड अगर आपने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई किया तो आपके ईमेल एड्रेस पे इस तरीके से फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आ जाएगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है उसका कॉपी आएगा। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि अगर उन्होंने रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट दोनों के लिए अप्लाई किया तो रीचेकिंग करने के बाद से फिर वो लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भेजते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर ऑलरेडी किया जा चुका है उसमें जो मार्क्स आए हैं उसका चेकिंग कैसे हुआ है वो आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाने से मिल जाता है और उसका कॉपी आपको ईमेल पे भेज दिया जाता है ना। दोनों के लिए चार्जेस भी लगते हैं। अगर रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 750 रुपया पर पेपर देना पड़ता है एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करते हो तो आपको 100 रुपीज पर पेपर देना पड़ता है एंड दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 850 रुपया पर पेपर देना होता है। लेकिन मैं हर साल स्टूडेंट को यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए तो जरूर अप्लाई करें एंड इवन अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड भी हैं, आपको लग रहा है कि आपको रीचेकिंग करवाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जरूर मंगवाएं। उसका नंबर ऑफ रीजन है एंड मैं सालों से आप लोग को बताते आ रहा हूं क्यों फोटोकॉपी ऑफ आंसर
आंसर शीट मंगवाना जरूरी है। देखो बहुत बार ऐसा होता है इग्नू में, मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, आप लोग तो अभी आई मीन फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम दे रहे होगे तो पहली बार आप लोग को इनका सारा रूल्स एंड रेगुलेशन अभी पता चल रहा होगा। लेकिन देखो होता यह है कि बहुत बार ना फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आप मंगवाते हो तब आपको पता चलता है कि ये लोग कैलकुलेशन में भी गड़बड़ करते हैं। मार्क्स आता कुछ और है और रिजल्ट में अपडेट करते हैं कुछ और। बहुत बार जो मार्क्स आता है उसको लिखने में भी गलती करते हैं। आप लोग को यकीन नहीं होगा कि एक बार स्टूडेंट का 72 मार्क्स आया था एंड उसको रिजल्ट में अपडेट किया गया था 12, यानी कि 7 को 1 समझ के एंड मार्क्स अपडेट कर दिया गया था। जब फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट वो स्टूडेंट ने मंगवाया तब उसको पता चला कि मेरा 72 मार्क्स आया था लेकिन रिजल्ट अपडेट किया गया 12। तो ये भी गलती होता है, मार्क्स कैलकुलेट करने में गलती होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ जगह पे उन्होंने चेकिंग ही नहीं किया हुआ रहता है। तो ये सारा चीज भी आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाने के बाद पता चलता है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाएं। एंड इवन अगर कोई गलती नहीं भी हुआ रहेगा तब भी आपको कम से कम पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं, किस तरीके से पेपर चेकिंग हुआ है। एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाने में ज्यादा चार्जेस नहीं लगता, सिर्फ 100 रुपीज लगता है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो फोटोकॉपी के लिए जरूर अप्लाई करना है। और अगर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो दोनों के लिए अप्लाई करना, सिंगल अप्लाई मत करना। यह हमेशा से मेरा रिकमेंडेशन रहता है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को पता चल गया कि 750 रुपीज लगता है रिवैल्यूएशन के लिए, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए 100 एंड दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा 850। नाउ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें यह है कि जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके विद इन 40 डेज में आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होता है। एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए आपके पास 30 डेज का टाइम दिया हुआ रहता है। पहले इग्नू में रूल ये होता था कि रीचेकिंग के लिए आपको 30 डेज दिया जाता था एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने के लिए 45 डेज टाइम दिया जाता था। लेकिन इग्नू ने 6 अप्रैल 2023 को एक अलग नोटिफिकेशन रिलीज किया जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है एंड उसमें वो टाइमिंग को चेंज कर दिया गया। यहाँ पे देख लो कि पहले 30 डेज रहता था, उसको अब 40 डेज कर दिया गया। यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके डेट से काउंट होता है। जैसे ये 11 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो अभी से 40 डेज काउंट होगा और उसके अंदर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जो टाइमिंग था उसको बढ़ा दिया गया, पहले जो था उसको चेंज कर दिया गया, इसको लेकर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। खैर जो भी हो, आप लोग जब रीचेकिंग के लिए अप्लाई करोगे ना तो आप लोग को पोर्टल में ही बता दिया रहेगा कि आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें रिवैल्यूएशन अप्लाई करने के लिए कौन सा लास्ट डेट है एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने के लिए कौन सा लास्ट डेट है। तो उससे आपको टेंशन नहीं होगा। उसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब रीचेकिंग होने के बाद से आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसमें से बेटर ऑफ द 2 मार्क्स कैलकुलेट होगा। यानी कि अगर आपका मार्क्स बाई चांस घट गया तो जो आपका पहले मार्क्स था वही रहेगा, अगर मार्क्स बढ़ेगा तभी वो काउंट होगा, घटेगा तो वो काउंट नहीं होगा। तो ये रीचेकिंग अप्लाई करने का सबसे अच्छा रूल ये है कि आपका मार्क्स घटेगा नहीं, बढ़ेगा या फिर सेम टू सेम वही रहेगा लेकिन घटेगा नहीं। इस एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं कि जैसे कि मान लो ये स्टूडेंट का 100 में 41 मार्क्स आया है, इन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया और 41 से हो गया 35, ठीक है, तो उनका 41 ही रहेगा। जो पहले मार्क्स आया था वो 41 ही रहेगा, जो घटा हुआ मार्क्स है वो कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन अगर 41 से बढ़ के 45 हो गया, 50 हो गया तो फिर जो बढ़ा हुआ मार्क्स है वो काउंट होगा। समझ में? आप लोग को बेटर ऑफ द 2 मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है, अगर घट जाता है तो उसको नहीं माना जाता है। ये चीज समझ में आ गया ना। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब हम लोग डायरेक्टली प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया कि जो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करोगे तो वो सिर्फ आप थ्योरी पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट इन सभी के लिए रीचेकिंग की फैसिलिटी नहीं दी जाती इग्नू में। साथ ही साथ जो पेपर OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाता है उसका रीचेकिंग के लिए आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते, चाहे वो FST BSHF 101 हो, BVAE 181 हो, ये सभी जितने भी OMR सीट पे पेपर कंडक्ट करवाए गए उसका आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते। उसमें जो मार्क्स आ गया वही फाइनल रहेगा, ठीक है। तो आपको अप्लाई करने के लिए इस पोर्टल पे आना होगा, उसके बाद से यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद से नीचे में आपको जून 23 टर्म एंड एग्जाम शो करेगा, यहाँ पे जून 23 स्टूडेंट, इसके ऊपर क्लिक करोगे पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट पुट करना है, यहाँ पे जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो पुट करना है। उसके बाद से यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहता है रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। उसके बाद से लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही कुछ इस प्रकार से आपका प्रोफाइल शो करेगा जिसमें आपका सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा। नीचे में आपका जो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है उसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ रहेगा और ये भी बताया रहेगा कि इस पेपर के लिए आप कब तक रीचेकिंग
रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड कब तक फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि देखो इग्नू में सभी पेपर का रिजल्ट एक टाइम पे तो डिक्लेयर होता नहीं है, अलग अलग टाइम पे होता है, इसलिए अलग अलग पेपर का रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने का भी लास्ट डेट अलग अलग रहता है। यानी कि आप मल्टीपल टाइम रीचेकिंग और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपका 5 पेपर है तो आप सोचोगे कि पहले 5 पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद से मैं अप्लाई करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं है। आपका जो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है उसका अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर दो, बाकी अदर पेपर का बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसमें भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होगे तो उसका फिर बाद में अप्लाई कर देना। जितना जल्दी अप्लाई करोगे आपका रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस उतने ज़्यादा जल्दी रहते हैं एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी उतना जल्दी आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये स्टूडेंट का BPCG 172 का 100 में 35 मार्क्स आया है एंड इसमें आपको बताया जा रहा है कि रिवैल्यूएशन का लास्ट डेट है 4 सितंबर और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाने का लास्ट डेट है 25 अगस्त। तो ये सिस्टम में कैलकुलेट किया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे डेट दिया हुआ रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे सिलेक्ट कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे, कौन सा पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद से फिर ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये जैसे क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि रिवैल्यूएशन के लिए सिर्फ आपको अप्लाई करना है या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना है या दोनों के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, फिर से बताता हूँ कि आपको दोनों के लिए ही अप्लाई करना बेहतर होगा। और यहाँ पे आपको अमाउंट भी बता दिया जाएगा कि रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए आपको 850 रुपया पे करना पड़ेगा। ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पेपर ऐड हो जाएगा। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे अपना इग्नू का आई कार्ड अपलोड करना होगा, उसका स्कैन कॉपी। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करोगे तभी ये आई कार्ड आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप सिर्फ रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो तो ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि दोनों के लिए अप्लाई करना और आई कार्ड अपना अपलोड करना। अपलोड करने के बाद से यहाँ पे जिस तरीके से ऑलरेडी इग्नू ने एक PDF फाइल अपलोड किया हुआ है जिसमें बताया हुआ है, जैसे आप ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे वो पेपर ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद से जब आई कार्ड अपलोड कर देते हो तो यहाँ पे मेक पेमेंट का एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग ये ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आई कार्ड अपलोड कर दोगे तो इस तरीके से यहाँ पे मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद से फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इंतजार करना होगा एंड जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो फिर आपको वेबसाइट पर चेक करना पड़ेगा। जिस तरीके से टर्मिन का आप लोग रिजल्ट चेक करते हो उसी तरीके से इग्नू ने रिवैल्यूएशन का भी पोर्टल बनाया हुआ है, यहाँ से आप लोग को रिजल्ट चेक करना होता है। अब यहाँ पे दिसंबर 2022 शो कर रहा है, जब जून 2023 का रिजल्ट का अपडेट आना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे उस तरीके से शो करेगा और आपको बस अपना इनरोलमेंट आउटपुट करना है एंड चेक करना है। रीचेकिंग का रिजल्ट चेक करते टाइम पे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे शो करता है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। तो यहाँ पे बस आप एडवांस के ऊपर क्लिक करोगे, प्रोसीड टू यहाँ पे प्रोसीड टू इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड पोर्टल ओपन होने के बाद से फिर अपना इनरोलमेंट आउटपुट करके आप अपना रिवैल्यूएशन का रिजल्ट चेक कर सकते हो। और रिवैल्यूएशन का भी एक टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, इसका भी अपडेट होता है। जैसे जैसे जितने स्टूडेंट का पेपर रीचेक होता है वैसे वैसे रिजल्ट अपडेट होता है एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। पहले फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आता है, उसके बाद से आपका रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया, रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी रिवैल्यूएशन के पोर्टल के बारे में डिटेल जानकारी मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो, तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।